हाँ, तो अब ये देश धर्म नाम से ये जो हमारा संदेश है उसका दूसरा भाग प्रारंभ कर रहे हैं। अब तक आपने देखा भाग 1 का और 1 का। इसके अंतर्गत हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप के सामने हम कह चुके हैं कि भारत की गुलामी का कारण क्या रहा है, उस पर फिर से मनन करना होगा। हमारा भारत इतना बड़ा देश, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा भूभाग, इतनी बड़ी प्राकृतिक संसाधनों से ओतप्रोत हमारी धरती, खनिज साधनों से, जनशक्ति, धन शक्ति, मानव शक्ति और बौद्धिक शक्ति से भरपूर हमारी ये धरा, भारतीय धरा, आखिर विदेशी आक्रामकताओं के हमलों के कारण गुलामी की जंजीरों में कैसे जकड़ी। गुलामी की जंजीरें इस धरा पर हमने देखी। इतिहास बताता है कि विदेशी आए और यहाँ लूटते चले गए, लूटते चले गए। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर तरह की शिक्षा थी, लेकिन वो शिक्षा कालांतर में सनातन धर्म की उतनी नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी। शिक्षा का अभाव हुआ, तब हम गुलाम हुए। हमारे यहाँ शिक्षा जब जब अच्छी रही तो भारत पूरी धरती पर अग्रणी बनकर रहा, और जब कालांतर में शिक्षा का ह्रास हुआ, यहाँ का नैतिक पतन हुआ, तो राष्ट्रीयता की कमी आई। अब असली मुद्दे पर हम आते हैं। असली मुद्दा है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। शिक्षा और समझदारी के अभाव में भारत में राष्ट्रीयता की कमी हो गई। छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे, आपस में लड़ते थे। जनता में राष्ट्रीयता की कमी हो गई थी, तो राष्ट्रीयता की कमी के कारण लोग विदेशी आक्रांता आते थे, तो जनता ये सोचती थी कि ये सेना जाने, राजा जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। यानी जन जागृति, जन शिक्षा और नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की कमी थी। तो उसके कारण विदेशी आए और यहाँ पर लूटते चले गए और यहाँ पर काबिज होते चले गए। तो मेन चीज़ है राष्ट्रीयता की कमी। राष्ट्रीयता का मतलब देश धर्म। देश धर्म, धर्म की शाखा होती है राजनीति और आध्यात्म। तो राजनीति के लिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्रीयता, देशभक्ति जरूरी है। तो देशभक्ति की कमी से लोग अपने उसमें लगे रहते थे। वो सोचते थे कि हमें क्या मतलब, राजा जाने, सेना जाने, उसी पर छोड़ देते थे। और राजा आपसी वैमनस्य में, ईर्ष्या में लगे रहते थे। और जैसा कि हमने बताया कि कलयुग आया और कलयुग का वास हुआ 5 चीज़ों में, स्वर्ण में और जुआ,
शराब, हिंसा, व्यभिचार, ये भागवत की कथा है। तो लोग कहते हैं कलयुग, कलयुग है। अरे कलयुग हर जगह नहीं है, बहुत बहुत सी ऐसी जगह पड़ी हैं इस धरती पर अब भी जहाँ सत्ययुग ही है। बड़ी बड़े अच्छे लोग पढ़े हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जगह पढ़ी हैं, बड़े बड़े संस्थान पढ़े हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं पढ़ी हैं, स्थान है, पवित्र स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग वही है जहाँ आचरण गलत है, आचरण गलत है, वही कलयुग है। यानी कि 5 चीज़ों में, तो इन चीज़ों से जो बचे रहेंगे कलयुग से बचे रहेंगे। तो कलयुग का वास 5 बुरी आदतों में है, चीज़ों में है। और यहीं से राष्ट्रीयता का अध्ययन शुरू होता है। राष्ट्रीयता मानी नेशनलिज्म, देशभक्ति, देश से प्रेम करना, राष्ट्रीयता है नेशनलिज्म में। तो भारत में ज़रूरत है नेशनलिज्म की, जिसका इस समय सर्वथा अभाव है। हाँ, महाराणा प्रताप के टाइम में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। महाराणा प्रताप ने जन समर्थन से उनका साथ भीलों ने दिया था। भीलों ने बहुत साथ दिया था, यानी जनता ने साथ दिया था उनके राज तिलक में, और उनकी लड़ाई में, युद्ध में भीलों ने साथ दिया था, जनता ने साथ दिया था, मेवाड़ की ने। तो वो एक राष्ट्रीयता मेवाड़ में जागी थी महाराणा प्रताप के नेतृत्व में। तो और हमारे इस ब्रिटिश इंडिया में जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, हमारे महान क्रांतिकारियों, देशभक्त शहीदों के अमर बलिदान, कुर्बानियाँ हुई। हमारे शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी हुई, चंद्रशेखर आज़ाद कुर्बान हुए, अशफाक उल्लाह खां कुर्बान हुए, ठाकुर रोशन सिंह कुर्बान हुए, राजनाथ सिंह लाड़ी, बहुत से जाने अनजाने कुर्बान हुए। इन्हीं में एक रासबिहारी घोष थे, वो जापान चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में हेडक्वार्टर बनाकर नागालैंड तक का क्षेत्र आज़ाद कराया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, घोषणा की, सरकार बढ़ाई, 11 देशों ने मान्यता दी। ये सब क्या था? राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था। लेकिन आज अनेकों पार्टियां हैं, व्यक्ति उनके नेता हैं, तो उनके नाम पर लोग राष्ट्रवाद को छोड़कर उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो देश पहले है, पार्टियां बाद में। इंसानियत पहले है, धर्म पहले है। तो धर्म और इंसानियत बहुत ज़रूरी है इस मानव जीवन के लिए। और देश पहले है, पार्टियां बाद में। पार्टियों की पार्टीबंदी में जनता बढ़ चुकी है और उसका मेन आधार है, पार्टियों का मेन आधार है जातिगत, वर्गगत, लिंगगत, स्थानगत आधार पर भेदभाव पैदा कर, भावनाएं भड़काकर, धन बल के आधार पर प्रचार प्रसार कर चुनाव जीतना, लड़ाना, लोभ लालच देना, तुष्टीकरण करना। इससे देश कमजोर हो रहा है और कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। भक्त बनो, भक्त बनना बुरी बात नहीं, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से काम है, विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है
देश पहले है, देश के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। और वो तभी संभव है जब आप चुनाव आए वोट किसी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजीवन किसी पार्टी की भक्ति करना मेरी हिसाब से सही नहीं है। व्यक्ति मैदान में आए, उसे जांचो परखो, पार्टी को परखो, पार्टी कामकाज परखो, उसके बाद अपना निर्णय करो, स्वतंत्र निर्णय करो, बगैर लोभ लालच के, बगैर किसी उसके ग्लैमर के। तो आज की मेन समस्या जातिवाद की है, वर्गवाद की है, लिंग महिला पुरुषों का भेद पैदा कर दिया गया है, महिला पुरुषों के नाम पर तुष्टीकरण हो रहा है। बताइए, महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, महिला पुरुष सब बराबर है, बराबर होने चाहिए, मानते हैं बराबर है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि उस सीट पर महिला ही लड़ेगी। अरे जो चाहे वो लड़े। अब देखने में आता है कि महिला प्रधान है तो उनके पति महिला प्रधानपति कहलाते हैं। सारे कामकाज कौन देख रहे हैं? पुरुष। नाम को महिला है? तो महिलाएं यदि काम करना चाहें तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्यता भी खत्म होनी चाहिए कि महिला ही सीट पर लड़ेगी। महिला लड़े या पुरुष लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला इस काबिल है, लड़ना चाहिए। लेकिन किसी गांव में, किसी टाउन में अगर कोई महिला लड़ने की इच्छुक नहीं है या काबिल नहीं है या लड़ना नहीं चाहती है या जनता नहीं लड़ाना चाहती है, तो कंपलसरी क्यों होना चाहिए? मेरी समझ में नहीं आता। महिला के लिए तैयार किया जाता है, भले ही वो अंगूठा लगाए या हस्ताक्षर करे, महिला को आगे किया जाता है, उसकी पीठ पीछे पुरुष ही काम करते हैं। प्रैक्टिकली देखने में आता है, सभी को हम नहीं कहते, कुछ महिलाएं काम भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, और लेकिन अधिकतर जो है वो थोपी गई हैं। तो पुरुष ही काम करते हैं। तो प्रधानपति कहलाते हैं, चेयरमैन पति कहलाते हैं, जिला पंचायत है, जगह जगह ज़्यादा हम कहने नहीं चाहते। तो कहने का मतलब बराबर का होना चाहिए सबका, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण जो किया जा रहा है ये राष्ट्रीयता के खिलाफ है। सबको बराबर के हक हैं, सब बराबर होना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए सबको, ऐसा हमारा मानना है। तो मेरा मतलब ये है कि राष्ट्रीयता, देश को पहले प्राथमिकता देने की हम अपील करते हैं। देशभक्ति के लिए देश के बारे में सोचो, उसके बाद पार्टी आती है, पार्टी को सोचो कौन सी पार्टी देश के लिए काम कर रही है, और उसके बाद उसका कौन सा नेता सही है। तो देश पहले है। तो इसमें संदेश में सिर्फ हमें इतना ही कहना है। तो आप से निवेदन है कि ये नेशनल चैनल जो है, नेशनल लहर चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, लाइक शेयर करने की कृपा करें, जिससे कि ये जो है संदेश ज़्यादातर लोगों को पहुँचे और आजकल के हालातों से छुटकारा मिलकर लोग एक नई दिशा, नई शिक्षा ग्रहण करें और ये सुधारात्मक अभियान में साझीदार बने और हमें नया विकसित भारत देश बनाना है, उसमें भागीदारी करें। आजकल महंगाई है, बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, सभी जानते हैं समस्याएं,
निरंतर बढ़ रही हैं। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और देखना चाहते हैं, तो इस राष्ट्रीयता के अभियान में, नेशनलिज्म के आंदोलन में, इस जागृति में साथ दें, सहयोग करें। और नहीं तो अब भी जागो, अन्यथा फिर पछताओगे और आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। मनुष्य अमर नहीं है, एक दिन ना हम होंगे ना आप होंगे तो सिर्फ हमारे तुम्हारे कारनामे बयान जुबा होंगे। यानी हम जो कर रहे हैं वो लोग आगे वाली पीढ़ी याद करेगी। हम नहीं रहेंगे, हमारे कारनामे इतिहास बनकर रह जाएंगे। तो अच्छा इतिहास पे नाम दर्ज कराने को, इतिहास सच्चाई, ईमानदारी, त्याग और तपस्या से बनता है, पद और पैसे से बनता नहीं है। तो हमारा मतलब है कि पद और पैसे की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन वो सीमित होनी चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि आदमी को जो है अपने संतुलन से जीवन काटना चाहिए। चेष्टाएं सब करते हैं, कामनाएं सबकी होती हैं, लेकिन दो तरह की चेष्टाएं होती हैं, सकाम और निष्काम। सकाम चेष्टा जो है हमको गर्त में ले जाती है, हमारा स्तर गिरा देती है, और निष्काम चेष्टा जीवन को उठाती है। तो सकाम चेष्टा करने का प्रयास करें, और सकाम चेष्टा ही करना असली मानव धर्म है, और यही राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म है। तो आइए इंसानियत के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, देशभक्ति के लिए, नेशनलिज्म के लिए और भारतीय एकता और अखंडता के लिए काम करें। जातिवाद अपने तक ही सीमित रखें, जातिवाद राजनीति में न थोपें। जातिवाद के को अगर मानते हैं आप, तो आप अपनी जाति के अपने भाइयों की मदद करें, लेकिन जातिवाद के सहारे से उसका जातिवाद का दुरुपयोग राजनीति में न करें। जातिवाद, वर्गवाद और इन सब तुष्टीकरण से देश कमज़ोर हो रहा है, भाईचारा बिगड़ रहा है। राजनीति में जातिवाद छोड़कर भाईचारा अपनाएं, अच्छे लोगों को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, तभी हम देशभक्त कहलाएंगे। आज ज़रूरत है कि देशभक्त की परिभाषा के प्रचार प्रसार की, कि देशभक्ति क्या है। खाली कह देने से नहीं होती, आचरण से होती है। कर्म किए या फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये हमारे महापुरुषों के वक्तव्य हैं। बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं, राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार, ये हमारे गौतम बुद्ध के संदेश हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म अपनी शिक्षाओं को इतना बढ़ाया और उससे मानव को फ़ायदा पहुंचाया कि आज पूरब के बहुत से देश बौद्ध देश है। जापान, चीन, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर के पूर्वी देश जो है मतलब बौद्धिक देश हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये हमारा देश धर्मगुरु रहा है, तो इस चीज़ को आगे बढ़ा है। हमारे देश की हमेशा से बहुत बड़ी विश्व में प्रतिष्ठा रही है। देश की कोई कहता है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर के भारत का नाम उसने विदेशों में पहुंचा दिया, ये सब व्यक्तिवाद है। असलियत ये है कि भारत की प्रतिष्ठा शुरू से ही बहुत पुरानी सनातन परंपरा है। लाखों वर्षों से भारत विश्व का कि नाक रहा है, प्रतिष्ठित रहा है, हर चीज़ में आगे रहा है। तो किसी व्यक्ति के
पढ़ाने या उससे भारत की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, भारत अपने में ही प्रतिष्ठित रहा है। तो जय हिंद के साथ जय सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जी, इन सब की कुर्बानियों से और अनगिनत हमारे शहीद हुए हैं, उनके हम ऋणी होने चाहिए और उनकी वजह से आज हम इस भारत में हैं। तो आइए संविधान का पालन करें, कानून का पालन करें, जातिवाद का विरोध करें, तुष्टीकरण का विरोध करें, राष्ट्रीयता अपनाएं, नेशनलिज्म अपनाएं। नेशनल मानी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। तो नेशनलिज्म, नेशनल, इसीलिए नेशनल पार्टी बनाई है। तो आपसे आग्रह है कि नेशनल बने, नेशनल बनाएं और नेशनल का प्रचार करें, तभी देश मौजूदा संकटों से, समस्याओं से छुटकारा पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।